हाय बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहला ये स्टार्ट होता है व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हो? तो ये है द मनी यू अर्न इज पार्टली स्पेंट एंड रेस्ट इज सेव फॉर मीटिंग द फ्यूचर एक्सपेंसेस। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द सेविंग्स आइडल, यू मे लाइक टू यूज सेविंग्स इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न ऑन रिटर्न फ्यूचर। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आप पैसे अर्न कर रहे हो तो आप उस पैसे को पूरा यूज़ नहीं करोगे, आप उसमें से थोड़ा सा बचा के रखोगे ताकि जो आपके फ्यूचर के खर्चे हों आप उसको झेल सको। तो वो जो आप पैसे बचा रहे हो, जो सेविंग्स कर रहे हो, उनको आइडल बैंक के लॉकर या गुल्लक में रखने से अच्छा है कि आप उसको कोई इन्वेस्ट कर दो जहाँ से आपको रिटर्न मिले। उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो तब होता है जब आपको उस चीज़ पे रिटर्न मिल रहा हो। ये बात याद रखना। ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप इसको प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट इज वाई शुड वन इन्वेस्ट। क्यों किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए? वन नीड्स टू इन्वेस्ट टू अर्न रिटर्न ऑन योर आइडल रिसोर्सेज। मतलब जो आपके पैसे या फिर रिसोर्सेज ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसको ऐसे ही पड़े रहने से अच्छा है ना कि आपको उस पर रिटर्न मिले। जनरेट स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफाइड गोल इन लाइफ। सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। किसी का होगा बाइक खरीदना है, कार खरीदना है, घर खरीदना है, गोल्ड की ज्वेलरी खरीदनी है। सबके अलग अलग गोल्स हैं, तो उसके लिए लोग जो है पैसे बचाते हैं। तो पैसे बचाने के लिए भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि अगर हम 5,000 अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है 1 साल बाद हमें उस पर 5,500 रुपये मिले, 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है वो अकॉर्डिंग टू अमाउंट वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू प्लान वेरी करता है। ठीक है गाइस। मेक अ प्रोविज़न फॉर अनसर्टेन फ्यूचर। प्रोविज़न मतलब हम पहले से ही एक बचत करके रख रहे हैं, क्योंकि हमें पता तो है नहीं फ्यूचर में क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप कोविड-19 ले लो। कोविड-19 का किसी को पता नहीं था। बहुत लोगों का जॉब से ले ऑफ हुआ है, मतलब उनको जॉब से निकाल दिया गया था। तो उनका घर कैसे चला है? बिकॉज ऑफ सेविंग्स, क्योंकि उन लोगों ने सेविंग्स करके रखी हुई थी। One of the important reasons why one need to invest wisely is to meet the cost of inflation. Very important point. Cost of inflation का क्या मतलब है? महंगाई जो बढ़ती जा रही है। जो हमारे मम्मी के ज़माने में 1 रुपये में मिलता था, अभी हमें वो चीज़ 50 रुपये की मिलती है। समझ रहे हो? दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होना। साथ ही में डिफ्लेशन क्या होता है? गिरावट, मार्केट में मंदी आ जाना। इन्फ्लेशन इज़ द रेट एट विच कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग सिंपली व्हाट इट कॉस्ट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव। बेसिक से बेसिक कमोडिटीज़ जो होती है, जैसे कि चावल, आटा, राशन जो भी घर में आता है, उसका प्राइस बढ़ जाना। इन्फ्लेशन कॉजेज मनी टू लूज वैल्यू बिकॉज इट विल नॉट बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन फ्यूचर एज इट डज नाउ। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे घर वालों मतलब जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो 1 रुपीज़ का मिलता था, वो अभी हमें कितने का मिल रहा है? 50 रुपये का। वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर वाज 6% इन्फ्लेशन रेट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, a rupees 100 purchase today would cost 321 in 20 years. 6% इन्फ्लेशन रेट, जबकि इन्फ्लेशन रेट इससे ज़्यादा है। तो अगर कोई चीज़ हमें 100 रुपये की पड़ रही है, तो अगले 20 साल में वो हमें 321 रुपये की पड़ेगी। आप समझ लो कितना ज़्यादा ही इन्फ्लेशन हो रहा है। दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर इन्फ्लेशन एज अ फैक्टर इन एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन देख के करना चाहिए कि ठीक है, अभी मैं 1000 कर रहा हूँ, मेरे को 10 साल बाद इसके 15,000 या फिर 20,000 मिलेंगे। पर 20,000 की वैल्यू क्या रहेगी 10 साल बाद, ये भी सोच के जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया जाता है। रिमेंबर टू लुक एट एन इन्वेस्टमेंट्स रियल रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ द रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन। रियल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो इन्फ्लेशन प्रेडिक्टेड है कि अब आज से 10 साल बाद 8% 10% इन्फ्लेशन रहेगा, उसमें रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, दिस इज़ नोन एज द रियल रेट ऑफ रिटर्न। द एम ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी टू प्रोवाइड a return above the inflation rate to ensure that the investment does not decrease in value. For example, if the annual inflation rate is 6%, then the investment will need to earn more than 6% to ensure it increases in value. If the after-tax return on your investment is less than inflation rate, then your assets have actually decreased in value. That is, they won't work. That is, they won't buy as much you did today एज दे डिड लास्ट ईयर। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट तो किया, 6% इन्वेस्टमेंट रेट दे के आपने किया, ठीक है, पर जैसे कि न्यू टैक्स पॉलिसीज़ आ रहा है, हो सकता है आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपको 1,50,000 मिल रहा है, ठीक है, और वहाँ पे उस टाइम पे उसकी वैल्यू है, ठीक ठाक है, इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए वहाँ पे आपको वैल्यू दी जाएगी। प्लस मान लो 1,50,000 में से आपको 30,000 टैक्स देना पड़ गया,
तो आपका तो 30,000 का, या तो आपके पास बचा कितना 1,20,000, तो 1,20,000 तो एक तरीके से आपका इन्फ्लेशन रेट क्रॉस करने के बाद ही बचा ना, मतलब ज़्यादा अमाउंट तो वो बढ़ा नहीं। तो इसमें वही कहा जा रहा है कि आपको सारी चीज़ें माइंड में रख के, टैक्स, इन्फ्लेशन रेट, एक्स्ट्रा आपको सब कुछ दिमाग में रख के इन्वेस्टमेंट करना होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट इज़ व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हमें इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। द सूनर वन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज़ द बेटर। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो उतना अच्छा है। बाय इन्वेस्टिंग अर्ली यू अलाउ योर इन्वेस्टमेंट मोर टाइम टू ग्रो, वेयर बाय द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ा है और इस चैप्टर में भी हमें पता चलेगा, इंक्रीज योर इनकम बाय अक्यूमुलेटिंग द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्नड ऑन इट ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, ये जो है ये 3 गोल्डन रूल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आप ये ज़रूर याद करना कि 3 गोल्डन रूल्स क्या है इन्वेस्टर के। पहला है इन्वेस्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। इन्वेस्ट रेगुलरली, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट जो है रेगुलर बेसिस पे करना है। ये नहीं कि आपने पर मंथ का SIP खोल रखा है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने पहले महीने 100 रुपये कर दिए, दूसरे महीने आपने किया नहीं, तीसरे महीने आप वापस से 100 रुपये 150 रुपये कर रहे हो, वो नहीं होता है। रेगुलरली मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड नॉट शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए अपने रिसोर्सेज को रखोगे आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है गाइस, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, व्हाट केयर शुड वन टेक वाइल इन्वेस्टमेंट। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्रिकॉशंस के नाम पे। व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर इन्वेस्टमेंट। बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट वन मस्ट इंश्योर टू ऑब्टेन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनिंग द इन्वेस्टमेंट। सारे आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में आपको पता चले। रीड एंड अंडरस्टैंड सच डॉक्यूमेंट्स। आपको जो डॉक्यूमेंट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है आपको वो अच्छे से समझना चाहिए। वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब लेजिटिमेसी मतलब आप किसी XYZ कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं, आपको श्योर रहना है कि जो कंपनी है वो फ्रॉड नहीं है, वो आपके पैसे लेके कहीं भागेगी नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको मार्क कर लेना और इसको पढ़ लेना। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें आपको क्या क्या कॉस्ट पड़ेगा, टैक्स कटेगा, इन्फ्लेशन रेट, या फिर आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं, एप्लीकेशन चार्जेस, बुकिंग चार्जेस, जो भी आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं। एसेस द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। रिस्क रिटर्न प्रोफाइल मतलब देखिए, जब आप कभी इन्वेस्ट करते हैं ना 3 टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं, लो, मीडियम और हाई रिस्क। हाई रिस्क में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, पर बहुत लोग हाई रिस्क को प्रेफर नहीं करते हैं, वो लोग मीडियम में या फिर लो में जाते हैं। तो इसमें आपको रिस्क रिटर्न प्रोफाइल जो है अपना अच्छे से उसको चेक करना है कि रिस्क कितना है इस अमाउंट पे। नो द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लिक्विडिटी मतलब हाउ क्विकली दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कितनी जल्दी आप उस इन्वेस्टमेंट को कैश में लिक्विडेट कर सकते हैं। सेफ्टी एस्पेक्ट्स मतलब आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने सेफ्टी एस्पेक्ट को भी देख के चलना है, ऐसा ना हो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफर नहीं है और आपके पैसे जो है वो डूब रहे हैं। नेक्स्ट इज असरटेन इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर योर स्पेसिफिक गोल। आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो आप पहले देखो, मान लो आपको गाड़ी ख़रीदनी है, गाड़ी आपको पड़ रही है 10 लाख की, पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आप 5 साल इन्वेस्ट कर रहे हो आपको 6 लाख मिल रहा है, तो आप समझ रहे हो, तो आपके गोल से जो अलाइनमेंट है वो इन्वेस्टमेंट का हो नहीं रहा है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो आपके स्पेसिफिक गोल से अप्रोप्रिएट और अलाइंड है या नहीं। कंपेयर दिस डिटेल्स विद अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। बहुत तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स, SIP, बहुत तरीके के होते हैं, शेयर्स, इक्विटी। आपको चेक करना है कि और आपको और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्ट करने के। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा SIP पे ही अच्छा रिटर्न मिल रहा हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में मिल रहा हो। एग्जामिन इफ इट्स फिट्स विद अदर इन्वेस्टमेंट दैट यू आर कंसिडरिंग और यू हैव ऑलरेडी मेड। हो सकता है आपकी ऑलरेडी एक EMI चल रही है, या फिर ऑलरेडी आपका एक SIP खुला हुआ है जिसमें आपको 5,000 रुपये महीने का देना है, और आपने न्यू SIP करनी है 10,000 महीने की, और आपकी सैलरी है 25,000 रुपये, तो मतलब आपके पास बचेगा सिर्फ 10,000 रुपये। तो आपको उस हिसाब से देख के करना है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट के साथ अलाइंड है। ऐसा तो नहीं है कि आप पे बर्डन हो जाएगा लास्ट में। डील ओनली थ्रू एन ऑथराइज इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी आपको पता ही होगा, जो ब्रोकर्स होते हैं उनको इंटरमीडियरी बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज के लैंग्वेज में। तो आपको सिर्फ ऑथराइज्ड
जो ऑथराइज हो, जिनके पास सेबी का सर्टिफिकेट हो, जो सेबी सर्टिफाइड हो, जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो, आपको सिर्फ उन्हीं से ही डील करना है। सीक ऑल क्लैरिफिकेशंस अबाउट द इंटरमीडिएरी एंड द इन्वेस्टमेंट। आपको 0.0001% भी आपको कुछ भी डाउट होता है इंटरमीडिएरी के बारे में, आपको उसको क्लैरिफाई करना है। या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको 0.1% भी डाउट होता है, उसको आपको क्लैरिफाई करना है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है ना, वो बहुत चालू होती है, वो क्लैरिफाई आपको करेंगी, आपको तब समझ में आ जाएगा। और फिर XYZ ईयर्स के बाद वो आपको बोल देगी नहीं नहीं सर मैम, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। ठीक है। एक्सप्लोर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू इफ़ समथिंग वर टू गो रॉन्ग एंड देन इफ़ सेटिस्फाइड मेक द इन्वेस्टमेंट। आपको ये भी ऑप्शंस रखने हैं कि ठीक है, मैंने रिस्क रिटर्न प्रोफाइल यहाँ पे देख लिया है कि इतना रिस्क यहाँ से मेरे को हो सकता है। अगर बाई चांस पैसे डूब जाते हैं तो आपको उसका भी जुगाड़ करके रखना पड़ेगा। बात ये लिखी हुई है इसमें कि आपको अगर आपके पैसे डूब रहे हैं तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पैसे डूबते हैं तो आप क्या करोगे, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फिर यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट। दीज आर द 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू इन्वेस्टिंग। ये जो है ये मेन इन्वेस्टिंग स्टेप्स है, गोल्डन रूल्स है, ये आपको हमेशा याद करना है। इसको प्रिकॉशंस भी बोलते हैं और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है क्योंकि इसमें अच्छे खासे पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स हैं। अच्छे से इस पॉइंट्स को आप रट लो, याद कर लो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट से, जो कि एक न्यू टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर आपको पर्सनलाइज नोट्स चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं ज्वाइन करवा दूँगी और वहाँ पे जो है आपको PDFs और जो भी आपका नोट्स है, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर डाउट। आपको इस टॉपिक से अलग भी कोई डाउट है FMM से रिलेटेड 9th 10th 11th 12th फॉर ऑल क्लासेस, आई एम हेयर टू हेल्प यू। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।